और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के चैलेंज पर हुमायूं कबीर ने बयान दिया है। ये यूपी नहीं पश्चिम बंगाल है, ये हुमायूं कबीर का कहना है। बंगाल में योगी नहीं ममता राज है। योगी को बोलने दीजिए, मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद बनाना हमारा हक है। तो हुमायूं कबीर कुल मिलाकर माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बंगाल में योगी सरकार नहीं है, ममता सरकार है, ये कहना है। हालांकि ममता सरकार जो है वो हुमायूं कबीर को पहले ही टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, लेकिन हुमायूं कबीर के सुर बदलने को तैयार नहीं। बंगाल में योगी नहीं ममता राज है। योगी को बोलने दीजिए, मस्जिद बनेगी, ये हमारा हक है। बाबरी मस्जिद बनाना हमारा हक है। हालांकि देश का आम मुसलमान जो है वो हुमायूं कबीर के साथ नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में हत्या की बढ़ती वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े एक दुकानदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्याकांड में 2 मुसलमान युवकों को गिरफ्तार किया है। सरेवा आम हुई इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ये तस्वीर उस दुकानदार वीर सिंह की है जिन्हें 3 मुस्लिम लड़कों ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने इसका मोबाइल चार्ज नहीं करने दिया। गल्ला लूटने आए थे, चोरी का मोबाइल लगाने के लिए चार्ज के लिए आए थे। वीर सिंह जी ने मना कर दिया। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक यामीन, यासीन और साहिल ने वीर सिंह पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। वीर सिंह को बचाने आए रामकिशन पर भी हमला कर घायल कर दिया। 3 आदमी थे और तीनों मोहम्मदन थे। अच्छा, तो एक अभी 2 पकड़े गए, एक नहीं पकड़ाया है, एक नहीं पकड़ा गया। 3 हत्यारे दुकान में तांडव मचाते रहे, किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो सिर्फ वीर सिंह को नहीं मार गए, उनके परिवार को भी उजाड़ दिया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में वीर सिंह की हत्या को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है। परिजनों ने वीर सिंह के शव को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया। हत्यारों को फांसी देने की मांग हो रही है। खून के बदले खून चाहिए, उनमें गोली मार दो, उनमें इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए इनका। वीर सिंह की जान लेने वाले यामीन, यासीन और साहिल के एनकाउंटर की मांग हो रही है। लोग चाहते हैं कि इन हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए क्योंकि 3 मुस्लिम युवकों ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। ऐसे में अब खून के बदले खून की मांग हो रही है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बदला खून चाहिए, मुझे फांसी चाहिए उन लोगों की जो आज मेरे साथ होने, उनकी माँ भी तड़पे। ये उस महिला का दर्द है जिसके पति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने लूट के इरादे से घुसे बदमाशों का मोबाइल चार्ज करने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली ऐसे कट्टर खंजर से कब तक छलनी होती रहेगी। विधायक हो या फिर सांसद, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए जनसंपर्क करते हैं। इसके लिए अक्सर वो सरकारी वाहन से पहुंचते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ विधायक के जनसंपर्क का अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा हो भी क्यों ना, माननीय का अंदाज ही कुछ ऐसा है। जनता दरबार में पहुंचने के लिए दूल्हा भी बनकर आ गए। आतिशबाजी हो रही है, डीजे बज रहा है और विधायक जी घोड़े की सवारी करते हुए शान से चले आ रहे हैं। चलिए इन विधायक जी का अब से इंट्रोडक्शन कराते हैं। आप हैं ठाकुर रजनीश सिंह, सिवनी जिले के केवलारी से कांग्रेस के विधायक हैं। अपने इलाके की जनता की समस्याओं को दूर करने आए हैं तो ऐसे ही थोड़े आ जाते, जनता के बीच जाने को भी इवेंट बना दिया। ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी समस्याएं सुनने नहीं रंगबाजी दिखाने आए हैं। विधायक जी घोड़े पर बैठकर आगे चल रहे हैं और पीछे चल रही है समर्थकों की भीड़। विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने 5 दिन के जनसंपर्क अभियान के लिए ये पूरा तामझाम किया में उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जनसंपर्क का ये अलग अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11वीं की छात्रा से रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी माज को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी औसाफ से पूछताछ में माज के भी शामिल होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने घटना में शामिल गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। हालांकि माज ने जिस थार में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया वो गायब है। उसी के वाहन में यह दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद इस पूरे मामले में उसे का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया था। माज का संबंध ड्रग्स का धंधा करने वाले यासीन मछली गैंग से भी है। माज पर जिम के जरिए भी लड़कियों को जाल में फंसाने के आरोप लग चुके हैं। माज के जरिए ही औजाफ ने पीड़िता से दोस्ती की थी और माज की थार का ही इस्तेमाल कर दुष्कर्म के लिए किया गया था। वाहन में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। वो थार कार तो फरार है अभी
पर जो दूसरी अन्य कारें हैं उन्हें पुलिस ने जब्त कर ली है। अब इन पर दुष्कर्म के साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर नमाज पढ़वाने, मुस्लिम धर्म अपनाने और ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का केस दर्ज कर लिया गया है।